आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से बहुत सारा स्वागत, अभिनंदन इस प्यारी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आज की स्मार्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जो प्रैक्टिस टेस्ट आपका 2 था M2R5 में, जिसमें कि आपको DHTML का क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया गया था और उसमें से कुछ बच्चे इस क्वेश्चंस को नहीं कर पाए थे, तो उनको और अच्छे से समझ में आए, जिसके लिए मैं आपको इसका पूरा सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। तो बहुत बेसिक्स का क्वेश्चन था हमारा, क्रिएट अ DHTML फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है स्टूडेंट नेम। आपको पता है ये नॉर्मल टेक्स्ट है, उसके आगे ये फील्ड है, तो इसका जो इनपुट टाइप होगा इस फील्ड का वो टेक्स्ट होगा। फादर नेम का भी जो इनपुट टाइप फील्ड होगा वो टेक्स्ट होगा। मदर नेम का जो इनपुट टाइप में जो उसकी वैल्यू पढ़ने वाली है, इनपुट टाइप बराबर, वो भी टेक्स्ट पड़ेगी। सेम एज यूज़र आईडी में भी जो वैल्यू पड़ेगी वो टेक्स्ट ही पड़ेगी। और फिर पासवर्ड जब हम डालते हैं तो हमको पता है पासवर्ड फील्ड में इनपुट टाइप की जो वैल्यू पड़ती है वो स्टूडेंट्स पासवर्ड पड़ती है। फिर हमारे रेडियो बटन्स हैं, रेडियो बटन्स के लिए जो है हमारा वो रेडियो बटन यानी कि रेडियो इनपुट टाइप पड़ता है। फिर हमारा चेक बॉक्स के लिए चेक बॉक्स पड़ता है। डेट ऑफ बर्थ कई सारे स्टूडेंट्स ने गलत कर दिया था, मैंने बताया था कि ये इनपुट टाइप बराबर डेट से करना है आपको। फिर इंटर योर ईमेल, ईमेल के लिए डेडिकेटेड इनपुट टाइप बराबर ईमेल होता है। फिर ये आपका इनपुट टाइप के दोनों नहीं है, ये वाला और ये सिटी वाला। ये आपका राइट अबाउट योरसेल्फ टेक्स्ट एरिया टैग है। फिर चूज़ अपलोड इमेज, ये आपका इनपुट टाइप बराबर फाइल होने वाला है। फिर ये आपका सेलेक्ट और ऑप्शन है सिटी नेम के अंदर। फिर ये इनपुट टाइप रीसेट है और ये इनपुट टाइप बराबर सबमिट है। आपको सबको इनपुट टाइप्स पहले पता होने चाहिए, टैग्स पता होने चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। तो आइए मैं टाइम बिना को ख़राब करे हुए फटाफट स्टार्ट करता हूँ इस वाले का सलूशन। और बहुत तेज करेंगे हम लोग, और इसको आप भी फॉलो कर सकते हैं। कई बार हम लोग पूरा कोड टाइप करते हैं तो हमको ज़्यादा टाइम लगता है, तो हम लोग उसको कॉपी पेस्ट का भी सहारा ले सकते हैं, बट क्वेश्चन के अंदर ही, ये नहीं कि कहीं और बाहर से हम टाँचने लगे उसको, वो राइट मेथड नहीं होगा। तो सबसे पहले हमको स्टूडेंट्स लिखना है स्टूडेंट नेम। तो हमारा सबसे पहला जो टैग होता है दैट इज़ HTML। HTML के बाद जो हमारा टैग है वो है हेड। हेड का काम होता है टाइटल को देना। क्वेश्चन में कोई स्पेसिफाइड टाइटल नहीं था, इसलिए मैं नॉर्मल टाइटल लिख देता हूँ अपने अकॉर्डिंग। अगर कुछ स्पेसिफाइड टाइटल होगा तो वही हमें लिखना पड़ता है, बट यहाँ पर है नहीं तो हमको लिखने की ज़रूरत है नहीं, और हम अपना हेड भी क्लोज कर लेंगे। फिर हम अपना बॉडी ओपन करते हैं, और बॉडी के बाद में जो मेन, मैं इस नीचे इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, वैसे नीचे लिखने में ज़्यादा अच्छा है, बट चूँकि पेज छोटा है, कोड बड़ा है, तो पूरा फिर एक पेज में दिखता नहीं है, मुझे फिर स्क्रॉल यूज़ करना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा कोड एक लाइन में एक साथ दिखना चाहिए, तो इस वजह से मैं एक के आगे एक लिख दे रहा हूँ, बट आप एक के नीचे एक ही लिखिए, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो फॉर्म हमारा हो जाएगा। फिर हमको सबसे पहले स्टूडेंट नेम लिखना था, तो हमने लिख दिया स्टूडेंट नेम। और स्टूडेंट नेम में उसके बाद में हमको बॉक्स बनाना है, क्योंकि देखिए नेम हमारा पहले लिखा हुआ है, नेम हमने पहले लिख रखा है, बॉक्स हमारा पीछे बना हुआ है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी, स्टूडेंट नेम हमने लिख दिया और हमको बॉक्स पीछे बनाना था, तो हम यूज़ करेंगे इनपुट टाइप बराबर और टेक्स्ट। अब देखेंगे तो हम इतने से ही हमारा कोड का आउटपुट जनरेट हो जाएगा। हाँ, इतने से ही हो जाएगा, बट आप और भी एट्रीब्यूट्स आप चला सकते हैं, जैसे नेम, वैल्यू, साइज, प्लेस होल्डर। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं नेम चला लेता हूँ, और नेम जनरली हम लोग यूनिक यूज़ करते हैं, तो चूंकि हमारा टेक्स्ट बॉक्स 1 है इसलिए टेक्स्ट बॉक्स 1 ले लिया। और फिर मैं अगली, चूंकि अगला वाला हमारा जो फादर नेम है वो नेक्स्ट लाइन पे है BR, तो इसलिए मैं उसमें वहाँ पर मैंने BR लगा ली ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे आए। अब देखिए स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम और यूज़र आईडी, ये सब इनकी इनपुट वैल्यू टेक्स्ट थी। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं फटाक से इसको कॉपी करूँगा ताकि मेरा टाइम बच जाए कोड करने लिखने का, वरना फिर टाइम जाएगा, बहुत लंबा बन जाएगा, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो 1, 2 और ये 3। तो दूसरा वाला हमारा था फादर नेम, तो बस यहाँ पर हम करेक्शन कर देते हैं। ये वाला हमारा था, चूँकि सबकी इनपुट टाइप बराबर टेक्स्ट ही है, इसलिए हमें यहाँ पर कुछ भी करेक्शन नहीं करना है, बट ये नेम हमको अलग अलग देने पड़ेंगे। तो ये हमने T2 दे दिया, ये T3 दे दिया और ये T4 दे दिया।
मदर नेम के बाद में ये चौथा वाला हमारा क्या था। आप भी ऐसे ही कोड करिए, जल्दी हो जाएगा, टाइम बचेगा आपका। यूज़र आईडी। फिर हमारा अगला है पासवर्ड के लिए, तो मैंने उसको भी कॉपी जो करा हुआ है उसी को पेस्ट कर दिया है, बट यहाँ पे कुछ करेक्शंस करने पड़ेंगे आपको। तो हमारा पासवर्ड, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट टाइप बराबर, इसके लिए हमारा क्या होता है, पासवर्ड होता है, क्योंकि हम जो भी टाइप करेंगे वो दिखेगा नहीं। और नेम हमारा हो जाएगा P1। फिर हमने BR दे दिया। उसके बाद हमको पासवर्ड फील्ड हमारी इतनी यहाँ तक हमने कोड कर चुके हैं। इसको रन कराते हैं पहले, बट एक काम करते हैं, पहले हम यहाँ पे कुछ फाइल्स को सेव कर देते हैं। तो हमको फॉर्म बंद करना पड़ेगा, और हमको बॉडी बंद करनी पड़ेगी, और हमको HTML की फाइल भी बंद करनी पड़ेगी। तो फॉर्म बंद कर दिया, बॉडी बंद कर दिया, HTML बंद कर दिया। इसको सेव करते हैं। तो इस बार हम इसका नाम देते हैं PR Test 2, क्योंकि टेक्निकली ये 2 है, हालांकि इसमें क्वेश्चन सिर्फ एक ही था, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेव करिए और हम अपने फोल्डर पे जाते हैं वापस से। तो और यार .html लगाना भूल गए फिर से, ये सबसे बुरा लगता है। इस बार हम सेव एज करते हैं PR Test 2 की जगह। और यही बच्चे स्टूडेंट्स कई बार गलतियां भी करते हैं, सर वो देखिए मेरे में तो कोड आउटपुट में शो कर रहा है, तो वो चूंकि अगर आप टेक्स्ट फाइल रखेंगे तो वो ऐसे ही शो करेगा। तो हमारी ये फाइल आ गई PR Test 2, इसी को हम रन कराएंगे। फिर से हम वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं, तो अपना एज लेते हैं, विंडोज़ 10 का, माइक्रोसॉफ्ट का। एक्सप्लोरर और एज दोनों ही है, एज लेटेस्ट है। तो आप देखिए ये हमारा आउटपुट आ गया। थोड़ा सा फील्ड्स वगैरह बराबर नहीं आ रही हैं, बट इसका कोई इशू नहीं है, आपका आ रहा है। मेन आपको फील्ड करने के लिए आप इसको एंड NBSP सेमीकोलन से स्पेस दे दे के अपने अकॉर्डिंग बराबर भी कर सकते। जैसे यूज़र आईडी है, तो यूज़र आईडी के बाद अगर आपको स्पेस देना था, तो मैं यहाँ पर आपको पता है जितना भी मुझे स्पेस देना होता है उतनी बार मैं एंड NBSP सेमीकोलन लिखूँगा। जैसे यहाँ पे मैंने 2 बार का स्पेस दिया है, एंड NBSP सेमीकोलन, एंड NBSP सेमीकोलन। अब मैं आपको दिखाऊँ, मैं पूरा नहीं करेक्ट करूँगा, फिर टाइम बहुत जाता है। इतना मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। तो अब आप देखिए, ये देखिए गैप बन गया। तो इसी तरह से आप फील्ड्स को बराबर अगर दिखाना चाहते हैं तो इस तरह से स्पेस वगैरह दे के बराबर दिखा सकते हैं। ठीक है। और अभी बहुत सटके आ रही हैं, तो एक एक BR और लगा दीजिए, तो वो जो उतना सटके आ रही हैं वो फिर सटके आना बंद हो जाएंगी। तो मैं एक BR और लगा देता हूँ। ठीक है। अब हमारा अगला जो कोड था उसको लिखते हैं, वो जो था हमारा जेंडर का। तो यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं, अब हम जेंडर वाले कोड की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमको लिखना रहेगा जेंडर। फिर हमारा रेडियो बटन है, तो इसलिए अब हम लिखेंगे इनपुट टाइप बराबर रेडियो। और यहाँ पर नेम एट्रीब्यूट कंपलसरी है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा कि वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर वैल्यू एट्रीब्यूट कंपलसरी नहीं है, नेम एट्रीब्यूट कंपलसरी है। क्योंकि हमको ग्रुप करना पड़ता है रेडियो बटन्स को, चेक बॉक्स को, इसलिए जो नेम है वो कॉमन रखने पड़ते हैं। तो नेम हमारा R1 हो गया, और टेक्स्ट हमारा मेल हो गया। अब उसके आगे फीमेल है, इसलिए हम BR नहीं यूज़ करेंगे, बट हम यहाँ से यहाँ तक का पूरा कोड कॉपी कर लेंगे, और कोड हम लिखेंगे नीचे ही, बट यहाँ पे इस बार हमारा हो जाएगा मेल की जगह पे फीमेल। ठीक है। बट ये देखिए यहाँ का भी नेम होना चाहिए R1, और यहाँ का भी सेम, जो ऊपर है वही नीचे। इतना भी हमारा रन करा के देखते हैं आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑफ कोर्स की बात है, आएगा, ये देखिए। ठीक है। यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड बीच में स्पेस दे देंगे। अब देखिए चूंकि हमने नेम अलग दिया हुआ है, इसलिए हम जैसे ही फीमेल पे क्लिक करेंगे मेल से हट जाएगा। बट अगर आपने नेम अलग अलग दिया होता, मैं करके भी दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने इसको R2 लिख दिया। अब मैंने फाइल को सेव किया और मैंने रन कराया, तो देखिए अब मैं दोनों में क्लिक कर सकता हूँ।
तो ये जस्ट बिकॉज इसलिए हुआ क्योंकि मैंने नेम एट्रीब्यूट चेंज कर दिया, वो मुझे चेंज नहीं करना है, वो मुझे सेम ही रखना है। ठीक है, अब हम अगला, चूँकि चेक बॉक्स वाला था, आई हैव वाली लाइन है, तो वो हम लिख देंगे अगली लाइन से। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट टाइप बराबर चेक बॉक्स, नेम एट्रीब्यूट यहाँ पर भी कंपलसरी है, हालांकि ये मल्टी सेलेक्ट होता है, रेडियो बटन सिंगल सेलेक्ट होता है। तो इसमें आप वैसे टेक्निकली आउटपुट नहीं देख के बता पाएंगे, जैसे वहाँ पर चल रहा था पता अभी कि हम दोनों सेलेक्ट कर रहे थे, इसका मतलब है दोनों सेलेक्ट हो रही हैं, इसका मतलब है नेम अलग अलग दिया हुआ है। बट यहाँ पे तो काम ही है उसका एक से ज़्यादा सेलेक्ट करना। ठीक है, तो मैं कोड लिख लेता हूँ फटाफट, कार, बाइक, कंप्यूटर और व्हाट इज़ दिस, हाउस। तो पहली वाली लाइन हमारी हो गई, जो कि हम यूज़ करेंगे किसके लिए, कार के लिए। हम उसके बाद में आगे ही लिखना है, तो अब हम यहाँ से इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं और एक लाइन पेस्ट, दो लाइन पेस्ट, तीन लाइन पेस्ट। ठीक है, अब हम इसको C1 हो गया हमारा। तो ये कार हो गई पहली वाली लाइन, फिर ये बाइक हो गई, क्योंकि हमको टेक्स्ट ही चेंज करना है, बाकी तो हमको पता ही सब सेम ही रखना पड़ेगा। फिर हमारा कंप्यूटर हो गया और लास्ट में हमारा हाउस हो गया। अब फाइल को सेव करिए, एक बार आउटपुट वेरीफाई करते हुए चलिए, हमेशा कोड करते समय आउटपुट जरूर वेरीफाई करिए। देखिए हो रहा है मल्टी सेलेक्ट, यहाँ पर एक ही सेलेक्ट हो रहा है, दोनों हमारे काम कर रहे हैं बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी जो कोडिंग है वो है आपकी डेट ऑफ बर्थ की और ईमेल की। तो इसको कोड करते हैं फटाफट। चूँकि नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है इसलिए यहाँ पर भी हम क्या प्लेस कर देंगे, एक BR, और यहाँ पर हम लिख लेंगे इनपुट टाइप बराबर कैलेंडर। लाना चाहते हैं तो हमको डेट चाहिए बस, इनपुट टाइप बराबर डेट, ऑटोमेटिक कैलेंडर आ जाएगा। और चूँकि उसके पहले लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ, तो हम लिख भी देते हैं डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट में D कैपिटल था। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे तो हमको वापस से क्या यूज़ करना पड़ेगा, BR, और हमको लिखना है इंटर योर ईमेल। तो हम पहले टाइप कर लेते हैं, जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है पहले ही लिखा हुआ है, अगर पीछे लिखा होता तो पहले बॉक्स की कोडिंग करते फिर उसको करते, एंटर योर ईमेल। ठीक है, और उसके बाद इनपुट टाइप बराबर ईमेल, बस हो गया। फाइल को सेव करिए, इतना कोड भी चेक करके चलेंगे। ऊपर जाइए, रिफ्रेश करिए, देखिए आ गया, कैलेंडर भी आ गया ये, और ये हमारा ईमेल वाला भी फील्ड बन गया, इंटर योर ईमेल, इंटर योर ईमेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा आता है राइट अबाउट योर सेल्फ। हमको पता है ये हमारा राइट अबाउट योर सेल्फ जो है वो टेक्स्ट एरिया का पार्ट है। तो टेक्स्ट एरिया, और इसकी क्योंकि बॉक्स बनाना है एक रेक्टेंगल शेप का, तो इसके हम रोज और कॉल्स देंगे अपने अकॉर्डिंग, कितना बड़ा हमको बनाना है, और फिर हम टेक्स्ट एरिया को क्लोज कर देंगे, टेक्स्ट एरिया को क्लोज करेंगे। ठीक है, फिर इंटर योर ईमेल हो गया, इनपुट टाइप बराबर ईमेल हो गया। उसके बाद यहाँ पर ईमेल की, चूँकि वो नेक्स्ट लाइन पे, इसलिए यहाँ पर एक BR भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा बॉक्स बन गया। अब हमको अपलोड इमेज करनी है, तो हमको पता है अपलोड इमेज के लिए हमारा जो इनपुट टाइप होता है वो क्या होता है, फाइल होता है। तो इनपुट टाइप बराबर फाइल हो गया हमारा, बस दैट्स इट, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। फिर आगे आपका आता है चूज़ योर सिटी। तो एक मिनट, एंटर योर ईमेल से पहले राइट अबाउट योर सेल्फ था, तो हम उसको लिखेंगे राइट अबाउट योर सेल्फ और BR प्लेस करेंगे,
क्योंकि बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है और बॉक्स हमारा उसके नीचे है। बाकी अगर आप चाहें तो बॉक्स को आगे भी लेके आ सकते हैं, हालांकि मैंने इसको नीचे बनाया है, तो आपको उसको आगे लाना है तो एंड NBSP यूज़ करिए, और बिल्कुल बीच में लाना है तो सेंटर यूज़ कर लीजिए। फिर हमारा ये कोड हो गया यहाँ तक टेक्स्ट एरिया के बाद में, और उसके बाद में हमको एक BR भी लगाना पड़ेगा ताकि हमारा अगला आउटपुट नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। और उसके बाद हमको सिटी नेम डालने हैं और रीसेट और सबमिट बटन डालने हैं बस। तो इनपुट टाइप बराबर फाइल हो गया। अब उसके बाद है चूज़ योर सिटी, और उसके लिए फिर हमको चाहिए सेलेक्ट और ऑप्शन। तो क्या था उसमें डिस्प्ले में, सिटी नेम, तो हमको पता है ऑप्शन जो पहला ऑप्शन होता है वो जो दिखता है वही लिखा जाता है। तो सिटी नेम और ऑप्शन को क्लोज कर देते हैं, OPTION, ठीक है। अब इसको एक काम करते हैं, नेक्स्ट लाइन ले लेते हैं और यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं ताकि उनको सिर्फ, क्योंकि एक दो ऑप्शन और लखनऊ कानपुर डाल देते हैं चूज योर सिटी में। तो 1 2, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्शन। सिटी नेम की जगह पे बस हमको क्या लिखना है, हमको लिखना है कानपुर, और दूसरे वाले के लिए हमको क्या लिख देना है, रेडियो, ठीक है, सॉरी लखनऊ, रेडियो कैसे लिख जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम फिर क्या करेंगे, सेलेक्ट को क्लोज कर देंगे। सेलेक्ट को क्लोज कर दिया, फाइल पे गए, सेव करिए, पहले इतना आउटपुट वेरीफाई करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए बिल्कुल परफेक्ट आउटपुट आ गया, चूज़ फाइल आ गया, चूज़ योर सिटी आ गया, ड्रॉप डाउन करेंगे तो लखनऊ कानपुर आ रहा है, बट वो आगे आ रहा है, नीचे लाना है तो हमको लाइन चेंज इवेंट चलाना पड़ेगा इनपुट टाइप फाइल के बाद में यहाँ BR, ठीक है। अब हमारा सेलेक्ट हो गया। अब हमको दो बटन बनाने थे जो कि हैं हमारे रीसेट और सबमिट, एक के नीचे एक बनाने हैं। तो हमको लिखना पड़ेगा इनपुट टाइप बराबर रीसेट और वैल्यू बराबर जो आपको उस बटन के ऊपर लिखा हुआ देखना है वही लिखेंगे। और फिर अगली लाइन पे था सबमिट, तो BR। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे कि अगर मैं इनपुट टाइप बराबर सिर्फ सबमिट लिख के छोड़ दूँ, इनपुट टाइप बराबर सिर्फ सबमिट लिख के छोड़ दूँ, जब आप फॉर्म देखेंगे तो वहाँ पर सबमिट क्वेरी लिख के आएगा, ना कि सबमिट। हमको जबकि बटन के ऊपर क्या लिखा होना चाहिए था, हमारा जो बटन है उसके ऊपर क्या लिखा होना चाहिए था, बटन के ऊपर सबमिट लिखा होना चाहिए। बट जब हम फाइल को रन करेंगे, सेव करेंगे, तो हमारा जो लिख के आएगा वो सबमिट क्वेरी लिख के आता है, ठीक है। और आप देखिए कि यहाँ पर वो सबमिट ही लिख के आया। तो इसमें परेशान नहीं होना है, ये रीसेट नीचे आना चाहिए था, सबमिट की जगह सबमिट क्वेरी आना चाहिए था। वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ब्राउज़र मेरा बहुत अपडेटेड है, इसलिए उसको सही कर ले रहा है। बट आप लोगों में से कई सारे स्टूडेंट्स ने गलतियाँ करी थी, इसलिए मैंने बता दिया। और बट यहाँ पे आपको वैल्यू भी लिखना ही पड़ेगा। कुछ के स्टूडेंट्स के में सबमिट क्वेरी लिख के आ रहा था, कहते सर आपके में तो उन्होंने सिर्फ इनपुट टाइप बराबर सबमिट डाला हुआ है, आप वहाँ पे वैल्यू डालिए तो वो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे सबमिट ही लिखा है, इसलिए हमने सबमिट ही लिख दिया। और ड्रॉप डाउन के बाद एक BR भी प्लेस करेंगे। आपको जैसा कि मैंने बताया कि BR चाहे ओपन टैग हो चाहे क्लोज, दोनों ही यूज़ कर सकते हैं अलग अलग, एक ही एक। तो देखिए नीचे मैंने यहाँ पर क्लोज वाला यूज़ किया, उसके नीचे ओपन वाला, दोनों ही काम करेंगे, दोनों ही हमारा सिंगल लाइन इवेंट एक्टिवेट करेंगे। देखिए हो गया, ठीक है। नो फाइल चूजन, चूज योर सिटी, रिसेट और सबमिट। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे इंटरव्यू ईमेल था, मैंने लिखा अमित, ठीक है।
अब ये कह रहा है प्लीज़ इंक्लूड एन, क्योंकि एन एट द रेट इन द ईमेल एड्रेस, आप प्लीज़ जो है एट द रेट साइन यूज़ करिए, क्योंकि ये फील्ड हमारी ईमेल की है। तो यहीं पर करने लिखने से ही आ रहा होगा, बट जब आप अपने फॉर्म में कर रहे होंगे तो नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो ये चूंकि मेरा विंडोज़ और पीसी अपडेटेड है, इसलिए इस तरह से आपको सोल्यूशन मिल रहा है। आपको कब मिलेगा, जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, व्हेन यू क्लिक ऑन द सबमिट, तो आपको इतना बड़ा मैसेज दिखता। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, और इसको हम लोग सेलेक्ट करके नीचे लेके आते हैं। चूज योर सिटी, सेलेक्ट, ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन, सेलेक्ट क्लोज, बी आर। यार कोड तो ठीक ही लगा हुआ है, ये लाइन क्यों नहीं चेंज करने दे रहा है, कुछ गड़बड़ है, टाइपिंग मिस्टेक होगी माइनर सी। ठीक है, बी आर बी आर बी आर, एक और बी आर पेस्ट कर दिया है मैंने, वो चिपक गया, उससे जा नहीं रहा है। ये भी दिक्कत होती है, बट इसमें परेशान नहीं होना। अभी मैं पूरा पीसी रीसेट करूँगा, रिस्टार्ट करूँगा, तो वो आ जाएगा नीचे, क्योंकि बी आर की गलती है। अगर कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, अगर कोई कहीं पर कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो वो फिर इसलिए वो नीचे नहीं ला रहा है। हाँ, चूज़ योर सिटी, सेलेक्ट, सेलेक्ट के अंदर फिर ऑप्शन, सिटी नेम, ऑप्शन क्लोज, अगेन ऑप्शन, ऑप्शन क्लोज, ऑप्शन ऑप्शन, सही लिखा है कोड। ठीक है, तो ये आपका कोड हो गया। आप इसको पढ़ लीजिए दोबारा अच्छे से, और वापस से जब आपको मौका मिले लैब करने का तो मुझे करके दिखाइए। उम्मीद है कि ये आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, खूब पढ़ाई करिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।